नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 10 कक्षा 5 नारी शक्ति की प्रतीक। तो इस चैप्टर की हेडिंग जो है, टाइटल जो है वो है नारी शक्ति की प्रतीक। ठीक है, नारी शक्ति की प्रतीक यानी इसका ये नारी के ऊपर कहा गया है। ये चैप्टर किसके ऊपर कहा गया है? नारी। ठीक है, कि वो एक शक्ति है, शक्ति का प्रतीक है। तो उसके बारे में ये आपको बताया गया है कि नारी शक्ति का प्रतीक कैसे है और क्या क्या वो अपनी शक्तियों के द्वारा क्या क्या कुछ कर सकती है। ठीक है, अपने आप को प्रूफ कर सकती है। तो उसके बारे में ये टाइटल दिया हुआ है आपको। ठीक है, भगिनी निवेदिता। ठीक है, ये भगिनी निवेदिता ये पूरा चैप्टर का नाम है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 निकाल लीजिए सभी बच्चे हिंदी की बुक का। पेज नंबर 46, नारी शक्ति की प्रतीक, अध्याय 10 भगिनी निवेदिता। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। अपने देश की बहुत कुछ गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। हमारे देश में बहुत कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत कुछ बहुत कुछ करना चाहती हैं। ठीक है, और जिन्होंने हमारे इतिहास में बहुत कुछ किया है। इतिहास मतलब जो हो चुका है, हिस्ट्री में जो मतलब पास्ट हो चुका है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, परंतु एक विदेशी महिला ने जो भारत के लिए कार्य किया है वह अनूठा है। ठीक है, भगिनी निवेदिता स्वामी, ये भगिनी निवेदिता जो लिखा हुआ है नाम, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। अब जो एक विदेशी महिला थी, ठीक है, पहले तो हमने ये बताया कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इतिहास में भरा पड़ा है, ऐसा कि हमारे भारत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन एक विदेशी महिला यानी जो भारत के बाहर रहती थी महिला, भारत के बाहर की महिला यानी विदेशी महिला, ठीक है, उसने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, और वह बहुत ही अनूठा कार्य है, बहुत ही अद्भुत कार्य है जो उन्होंने हमारे भारत के लिए किया है। तो उनका नाम है भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थी, यानी इम्प्रेस थी, मतलब उनके काम से प्रभावित थी। तो उनके आह्वान पर, आह्वान मतलब यानी बुलाने पर, वो भारत के ही महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। वो रहती कहाँ थी? विदेश में। तो उनके कहने पर, किनके कहने पर? विवेकानंद जी के कहने पर वो भारत आई, भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। ठीक है, उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ उनका? आयरलैंड में। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका जन्म कहाँ हुआ बच्चों? आयरलैंड में। ठीक है, और लेकिन उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। ठीक है, तो इसमें आप कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लिखिए। जैसे इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं बच्चों, जैसे अनूठा, है ना,
अनूठा, अनूठा। आवाहन, आवाहन, आवाहन मतलब बुलाना। प्रभावित, शिक्षित। ठीक है। आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड। मातृभूमि, स्वतंत्रता, आंदोलन, क्रांतिकारी, दर्शन, तो ये सारे ये शब्द हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं और लिखने भी हैं। ठीक है। अनूठा, आवाहन, शिक्षित, आयरलैंड, मातृभूमि, स्वतंत्रता, आंदोलन, क्रांतिकारी, दर्शन। ये पहला पैराग्राफ जो हमने पढ़ा उसी के कठिन शब्द है ना बच्चों। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। आगे पढ़ना शुरू करें। चलिए देखिए आगे क्या होता है। तो यहाँ तक मैंने बताया अभी आपको कि उनका जन्म आयरलैंड में हुआ और परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपने मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर फिर जब उन्होंने अपनी भारत भूमि में वो आई और जब उन्होंने मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। अच्छा, उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। पूरा नाम इनका जो था, जो भगिनी निवेदिता के बारे में जो बात हो रही है, उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। ठीक है। और उनके पिता का नाम क्या था, सैमुअल रिचमंड नोबेल, और माँ का नाम मैरी इजाबेला था। अंडरलाइन करते जाओ बच्चों। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था, उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था, वह माँ का नाम क्या था, मैरी इजाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और जब वो बचपन में छोटी थी तभी ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। अब किसने पाला था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को, यानी भगिनी निवेदिता को? नाना हैमिल्टन, उनके नाना हैमिल्टन ने पाला था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे और जो नाना हैमिल्टन थे वो आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट यानी भगिनी निवेदिता, मार्गरेट एलिजाबेथ उनका पूरा नाम था ना, तो इनकी जो पूरी शिक्षा थी वो लंदन चर्च के एक विद्यालय में हुई थी। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया सेकंड पैराग्राफ। ठीक है। इसके कठिन वर्ड, कठिन शब्द है देहांत, स्वतंत्रता, आंदोलन, सूत्रधारों,
विद्यालय आवासीय ठीक है, तो यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए सभी बच्चे। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। ठीक है, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। अब मार्गरेट को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, तो वो 17 वर्ष की उम्र में ही स्कूल में पढ़ाने लग गई थी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। वो खुद की अपनी पद्धति से शिक्षा देती, अपने ही वे में पढ़ाती थी, अपनी ही शिक्षा वो दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण वो चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। अब उनको धर्म में जैसे बहुत ही रुचि थी, इंटरेस्ट था, तो वो चर्च की जो कुछ एक्टिविटीज होती थी उनमें पार्टिसिपेट वो करती थी। और अधिकांश समय किसमें उनका जाता था? ज़्यादातर समय अध्ययन में, मनन में एवं सत्य की खोज में ही वो लगा देती थी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आप देखिए, अध्ययन एक तो अध्ययन एक का कठिन शब्द, पद्धति, रुचि, ठीक है, अधिकांश, सत्य, अध्ययन। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। तो मार्गरेट को शिक्षण का कार्य बहुत अच्छा लगता था। वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी वो भाग लेती थी और अधिकांश समय उनका अध्ययन में जाता था और मनन एवं सत्य की खोज में ही उनका टाइम जो था वो अपना इन्हीं कामों में लगाती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, तभी एक घटना घटी। अब एक बार एक घटना घटी जो इनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। वो क्या था, चलिए आइए देखते हैं। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। अब लंदन में एक सन्यासी आए, नाम था उनका स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। अब स्वामी विवेकानंद जी थे, वो सन्यासी थे जब वो लंदन में आए थे। तो जब आए थे ना वो, तो उनका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे, ठीक है, तब मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई थी। तो जो मार्गरेट थी भगिनी निवेदिता जी, उनके स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई थी। मतलब पहली बार जब वो मिली थी तो स्वामी जी से वो यही मिली थी। ठीक है, अब तो अब क्या हुआ, मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद करे, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना।
और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। अब क्या हुआ, मार्गरेट ने स्वामी जी के, जब स्वामी जी से उनकी पहली बार भेंट हुई, पहली बार भेंट कहाँ हुई थी, लंदन में, और उन्होंने क्या हुआ, प्रवचन भी सुने। फिर उन्होंने विवेकानंद जी के प्रवचन सुने, यानी लेक्चर सुने, वाद विवाद उनसे किए, तर्क वितर्क उनके हुए, ठीक है। और अपने आप को जब उसने पूरा संतुष्ट कर लिया, मतलब कि पूरा उनकी जैसे कि शिक्षिका, मतलब कि उनकी एक शिष्य बन गई है ना, उनसे वो शिक्षा लेती थी ना, तो शिष्या उनकी वो बन गई थी। तो उन्होंने जब उनको क्या चुना, अपना आदर्श चुना। जब हमें अपने गुरुजी हमें कोई पसंद आते हैं, उनका कार्य बहुत अच्छा लगता है, तो हम उनको क्या अपना आदर्श मान लेते हैं ना। तो ऐसे ही उन्होंने अपना स्वामी जी को अपना आदर्श बना लिया। किसने, मार्गरेट ने। और स्वामी जी के कहने पर उसने भारत आना फिर तय किया। फिर मार्गरेट ने स्वामी जी की बात मानकर भारत आना तय किया। तो अभी मैंने आपको यही बात बताई थी ना पहले, कि जब वो भारत आई थी तो उन्होंने क्या किया था, किसके कहने पर आई थी, किसके आग्रह पर आई थी, किसके आह्वान पर आई थी, स्वामी विवेकानंद जी के में। ये तो हमने शुरू में जाना था, ठीक है ना, फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था ना हमने। ये देखो फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन में देखो लिखा है, भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर ये भगिनी निवेदिता जी जो थी वो भारत में आई थी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम पाठ जो कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम इनके शब्द देख लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप बच्चों डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, अब हम एक बार इन शब्दों को पढ़ लेते हैं अच्छे से। अनूठा, पहला शब्द है अनूठा, आवाहन, शिक्षित, आयरलैंड, मातृभूमि, स्वतंत्रता, आंदोलन, क्रांतिकारी, दर्शन, देहांत, स्वतंत्रता, आंदोलन, सूत्रधारों, विद्यालय, आवासीय, अध्ययन, पद्धति, रुचि, अधिकांश, सत्य। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको ये शब्द लिख लेने हैं तब तक, और यहाँ तक आप रीड करेंगे। यहाँ तक हमने किया है ये आज करा है, आज हमने 47 पेज के फर्स्ट पैराग्राफ तक ख़त्म किया है हमने। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। तो तब तक के लिए आप लोग यही रीड करेंगे और ये इन कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे इनको अच्छे से और लिखेंगे भी। ठीक है, तो आज का आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है बच्चों। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।